संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल अस्पताल में ठेकेदार के अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारी हड़ताल पर उतर गए हैं। ऐसे में इस पूरे अस्पताल की व्यवस्थाएं भी चरमरा गई है। आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन द्वारा हाल ही में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कर्मचारियों पर शैक्षणिक योग्यता लागू की गई थी, जिसमें सफाई कर्मचारी की योग्यता 8वीं पास, कंप्यूटर ऑपरेटर का कंप्यूटर में डिप्लोमा होने के साथ ही अन्य पदों पर भी शैक्षणिक योग्यता होने के आदेश जारी किए गए थे, जिसमें काम करने वाले कार्मिक और कर्मचारियों की योग्यताएं नहीं होने पर कई कर्मचारी हड़ताल पर उतर गए, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमराने लग गई। आलम यह है कि वार्ड में कचरे और गंदगी के ढेर लगने लग गए हैं। हड़ताल पर उतरे सभी कर्मचारियों का कहना है कि कई सालों से अस्पताल में काम कर रहे हैं, लेकिन अब इतने सालों बाद अस्पताल अधीक्षक RL सुमन की तानाशाही के चलते ऐसे नियम लागू किए गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान भी जब कई लोग छुट्टियों पर चले गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सेवाएं जारी रखी। कर्मचारियों ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक योग्यता की बाध्यता नहीं हटाई जाती, वे काम का बहिष्कार करेंगे और हड़ताल जारी रखेंगे। वापस रिटर्न नाम परिचय दें। दिनेश गुस्सर, राष्ट्रीय ठेका मजदूर संघ, संबंध भारतीय मजदूर संघ। हम आज यहाँ पे एक हड़ताल करके बैठे हैं और हमारी मांग है, जो क्वालिफिकेशन लगाई है वार्ड बॉय, स्वीपर, लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य जो हेल्पर है, उनके ऊपर जो क्वालिफिकेशन लगाई है नई निविदा में, तुरंत प्रभाव से उसको हटावे, निरस्त करे उसको और उसको हटाकर मजदूरों को राइटिंग में देवे संगठन को, तब ये मजदूर अपने काम पे जाएंगे, अन्यथा ये मजदूर कोई काम पे नहीं जाएगा। हमारी महत्वपूर्ण मांग यही है, क्वालिफिकेशन को हटाया जावे। ये मजदूर आज से नहीं 15-15, 20 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 5,800 रुपये में मजदूर अपना घर परिवार कैसे चलाता है वो एक मजदूर ही जानता है। लेकिन यहाँ पे सुमन साहब की दादागिरी चल रही है और वो उन्होंने जो ठेका निकाला है, वो ठेका ऐसी क्वालिफिकेशन डाली है ताकि ये मजदूर यहाँ पे काम नहीं करे, वो अपना घर जावे। ऐसी ये क्वालिफिकेशन उन्होंने लगाई है जानबूझ के। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए आज मजबूर होके हमें बाहर आना पड़ा है। हम भी नहीं चाहते मरीज परेशान हो, मरीज की सेवा करें। हम रात दिन सेवा करने वाले, मरीज को परेशान करने वाले नहीं, लेकिन प्रशासन की हड़तंग दंगई की वजह से हमें बाहर आना पड़ा है और हम चाहते हैं इस क्वालिफिकेशन को ख़त्म करें। किस तरह की क्वालिफिकेशन लगाई है सर? जैसे वार्ड बॉय स्वीपर के ऊपर 8वीं पास की, और किचन में जो हेल्पर काम कर रहा है 12वीं पास की, और जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसको CIT का वो है कोर्स, वो कंप्यूटर चला सकता है। लेकिन इन्होंने बड़ी क्वालिफिकेशन मांगी है, PTDC मांगी है। वो इसमें कोई परिचय काटने के लिए कोई वो नहीं है, तो वो योग्यता होगी तभी वो काम करेंगे। मांगे पूरी नहीं होंगी तो हमारे ये जो कार्य बहिष्कार है वो चलेगा। सरकार यहाँ पे बैठी हुई है उदयपुर में, सारे मजदूर ताज होटल के बाहर जाके धरना देंगे सरकार के सामने। ये मजदूर बेरोजगार हो गए आपके राज्य में, इनको इंसाफ करो। आगे अस्पताल की व्यवस्था बहाल हो रही है, उनको लेकर सर अस्पताल की व्यवस्था हम सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है कि हॉस्पिटल की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। हम आज नहीं, एक सप्ताह से प्रशासन से निवेदन करते आ रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम धरना इसलिए दे रहे, हमसे क्या 8वीं पास का क्वालिफिकेशन मांग रहे और बहुत सालों से काम कर रहे ऐसे कर्मचारी जो बिना पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम लोग धरना दे के बैठे। पूरा हम इतने साल से काम कर रहे, फिर भी हमारे को ये निकालने के लिए कह रहे। मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? तो हम बैठे रहेंगे धरने पे। आज ये धरना लगाया गया है, कार्य का बहिष्कार इसलिए किया है कि यही कर्मचारी और यही मजदूरों ने खौफनाक कोरोना काल में इन्हीं अधिकारियों के सामने इन लोगों ने रात दिन मेहनत करके काम किया था। उस समय कोई गाड़ी घोड़े नहीं चले, पैदल चल के 5-5 किलोमीटर से कर्मचारी आते थे और अपनी सेवाएं देते थे। आज अधिकारी ने अनदेखी करके योग्यता डाल दी, जो कि मैं 95 से यहाँ काम कर रहा हूँ। कितने ही
ठेकेदार आए कितने, अधीक्षक कितने, प्रिंसिपल मेरे सामने चले गए, कभी इन्होंने ये नियम नहीं डाला। लेकिन डॉक्टर आलल सुमन साहब ने अपनी हटकर्ता करते हुए ये जो नियम डाला है, उनका एक ही विचार है कि ये पुरानी लेबर है, ये सब घर चली जाए और मैं नई लेबर लूँ 8वीं पास की। मैं बराबर 7 दिन से बराबर संपर्क में हूँ, कल मैं 4 बार उनसे मिला हूँ। हमने कहा आप राइटिंग में लिख के दे दीजिए। मैंने कहा हम तो मेवाड़ी है, हमारा तो बोलो याद नहीं रहे, लिख लो याद रहे, लिखा हुआ होगा तो ये सब सुरक्षित है, लिखा हुआ नहीं होगा मौखिक हुआ, कल ये धीरे धीरे लेबर को कम करके पॉइंट कम कर रहे हैं। जितने कर्मचारी चाहिए उससे और कम करे जा रहे हैं, पॉइंट हटाते जा रहे हैं, पॉइंट पे ठेका रहेगा। और पहले जो टेंडर चला है 34 महीने का, उस टेंडर के हिसाब से ये सारे कुशल श्रमिक हो चुके हैं। 2 साल जिसने इस हॉस्पिटल में काम कर लिया वो कुशल कामगार हो गया है, उस चीज़ को भी नहीं मानते और अकुशल में डाल रखा हमें गया। और वेतन में हमें जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, जो मजदूरी नहीं मिल रही है। आज एक घर के साथ 5-5 चूल्हे जले हुए गया। इन कर्मचारी को भेजने का पूरा इन्होंने प्लान बनाया गया। आगे तो यही रणनीति है कि अगर ये नहीं मानेंगे तो हम कलेक्टर है, कमीशन से बात करेंगे और राजस्थान सरकार यहीं पे है, राजस्थान सरकार से बात करेंगे। मेरे जो संरक्षक है जगजीत राजी श्रीमाली, श्रम कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, प्रेजेंट में राज्य मंत्री, हम उनका घेराव करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे कि आपके होते हमारे साथ ये शोषण, ये कुटरघात किया जा रहा है अस्पताल प्रशासन द्वारा।